नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को अर्थ डे की हार्दिक शुभकामनाएं दे दूं, पर इससे पहले हम आपको शुभकामनाएं दें और आगे बढ़े, एक जरूरी बात यहाँ पर उठती है कि आखिरकार अर्थ डे में ऐसा स्पेशल क्या होता है और 22 अप्रैल को ही क्यों अर्थ डे हर साल मनाया जाता है। तो आज हम अर्थ डे के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे, कहाँ से ये शुरू हुआ ये जानेंगे, साथ ही साथ अर्थ डे का क्या सिग्निफिकेंस है ये भी जानेंगे। एंड इसके सिवा हम चर्चा करेंगे क्या भारतीय संस्कृति में अर्थ डे सच में कुछ नयापन लेकर के आ रहा है, क्या हम अपनी संस्कृति में कुछ नया ऐड कर रहे हैं या फिर हमारे लिए ये रोजमर्रा वाली बात है। तो आइए आज की इस क्लास में अर्थ डे पर हम जल्दी से चर्चा शुरू करते हैं। आप जैसा देख सकते हैं वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जा रहा है, इसी को मदर अर्थ डे भी कहा जाता है। पहली बार 22 अप्रैल 1970 को सेलिब्रेट किया गया था। तो क्या है अर्थ डे, आज हम अच्छे से जानने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथ फाइंडर पर। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करेंगे, जल्दी से जाएंगे, जाके बेल आइकन दबाएंगे और सब्सक्राइब करेंगे। इसके सिवा दोस्तों टेलीग्राम चैनल या फिर कम्युनिटी पेज पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, जहाँ पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। एंड साथ साथ जब भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले तो यूज दी कोड KC10, क्योंकि इससे आपको कुछ बेनिफिट होता है, स्पेशल एक्स्ट्रा मिलता है। वो है सिर्फ 10% ऑफ नहीं दोस्तों, आपको मेरी हैंड होल्डिंग एंड मेंटरशिप मिलती है। सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शनल में आपको मेरी गाइडेंस मिलेगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं अर्थ डे के बारे में। तो 22 अप्रैल यानी आज विश्व भर में मनाया जा रहा है अर्थ डे। क्यों मनाते हैं? क्योंकि आज हम अपना सपोर्ट शो करते हैं कि आज हम अपना हमारा जो संकल्प है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के प्रति, वैसे ही जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके संरक्षण के प्रति आज हम वापस पुनः संकल्प लेते हैं कि हम इनको बचाएंगे। क्या एक दिन तक ही सीमित रहता है? जी हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम ये बस एक दिन कहने सुनने की बातें हो जाती है, बट आगे क्या हम बढ़ते हैं? बहुत कम ही ऐसा देखने मिलता है। इसके सिवा आप देखें तो ये ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलर ऑब्जर्वेशन आप कह सकते हैं, सिविक ऑब्जर्वेशन है। विश्व भर में जो सिटीजन्स हैं वो एनवायरमेंटलिज्म की चेतना लोगों तक पहुंचाते हैं और उसकी बात करते हैं। एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यही है कि आपके मेरे जैसे जो सामान्य नागरिक हैं वो एनवायरमेंट के प्रति और सचेत हो सके, उनमें और जो एनवायरमेंटलिज्म की भावना है वो और मजबूत हो सके। तो पहली बार अर्थ डे सेलिब्रेट किया गया था 1970 में। और आप देखें तो इस साल का जो थीम फॉर अर्थ डे है वो है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट दोस्तों, ये याद रखिएगा, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट इज द थीम फॉर अर्थ डे 2022। इस पर हम फिर अभी वापस चर्चा करेंगे, तो घबराइए मत, क्या मतलब है, क्या है इसका, वो देखेंगे। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत होती है 1970 में। ये लॉर्ड नेल्सन नाम के यूएस गवर्नर सेनेटर थे एंड उन्होंने ही ये इनिशिएटिव स्टार्ट की। तो होता यूं है दोस्तों, एक साल पहले सेंटा बारबरा में एक मैसिव ऑयल स्पिल होता है और इसके बाद उनको लगता है कि एनवायरनमेंट के प्रति लोगों को मोटिवेट करना चाहिए और वो एक लेक्चर डे 22 अप्रैल को ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें लोगों को इसके प्रति, एनवायरनमेंट के प्रति, जो मैसिव ऑयल स्पिल हुआ उसके प्रति लोगों में बस वो जानकारी देना चाहते हैं। पर वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है, इतना सक्सेसफुल हो जाता है कि 20 लाख अमेरिकी नागरिक सड़कों पर आ जाते हैं और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के खिलाफ, मतलब जो पॉल्यूटिंग फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसके खिलाफ कुछ आवाज भी उठाते हैं। और धीरे धीरे आप देखें तो एक एनवायरमेंटलिस्ट जो अक्रॉस द वर्ल्ड होते हैं वो जुड़ने लगते हैं और वहीं से शुरुआत होती है वर्ल्ड अर्थ डे की। फिर फॉर्मली 2009 में यूएन भी डिजिग्नेट कर देती है 22 अप्रैल को इंटरनेशनल मदर अर्थ डे सेलिब्रेट करते हुए। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पुराना अखबार है तो थोड़ा सा पिक्चर आपको उतना क्वालिटी का नहीं मिल रहा है, लेकिन आप जो पिक्चर देख रहे हैं, जो फोटो देख रहे हैं, आप देख सकते हैं मिलियंस जॉइन अर्थ डे ऑब्जर्वेशन अक्रॉस नेशंस। ठीक है, फिर दोस्तों अगर आप देखें तो सिग्निफिकेंस क्या है इसका, तो सही बात है, आप देख सकते हैं आज दुनिया क्लाइमेट चेंज से जूझ रही है। एंड माने या ना माने, अगर आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए यदि सबसे बड़ी कोई चैलेंज होगी तो शायद वो न्यूक्लियर वेपन नहीं है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज से जो एनवायरमेंटल एक्सट्रीम क्लाइमेट हमें देखने मिल रही है, कई जगह पे आप देखें तो जो साइक्लोन्स हैं वो अलग अलग जगह पर आने लगे हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की इंटेंसिटी बढ़ गई है। वैसे ही आप देखें तो मॉनसून भी आप देखेंगे डिस्टर्ब हो चुका है, तो इसका इम्पैक्ट जा रहा है एग्रीकल्चर पे। तो कहीं ना कहीं जो फूड सप्लाईज है उस पर दिक्कत हो रही है, जो पेस्ट की प्रॉब्लम है, पेस्ट प्रिवलेंस है वो बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमारा जो इकोसिस्टम है वो बहुत ज़्यादा थ्रेटन हो रहा है इस क्लाइमेट चेंज से। एंड बहुत ज़रूरी है, यदि हम चाहते हैं हमारा प्लानट हेल्दी हो
तभी जाके यहाँ के लोग हेल्दी होंगे। तो ये तब तक नहीं हो सकता जब तक आपके मेरे जैसे लोग एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए अपनी आवाज को बुलंद ना करें। तो वो सिन क्वा नॉन है, दैट इज द मोस्ट नीडेड थिंग। आपके मेरे जैसे लोग एनवायरमेंट के प्रति आवाज उठाएं, और वर्ल्ड अर्थ डे कुछ इसी और एक पहल है। तो अगर आप देखें तो अर्थ समिट 1992 रियो डिक्लेरेशन, जिसमें हम कहते हैं कि हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे प्लैनेट को बचाना, वो भी आप देखें तो ये भी कहीं ना कहीं इसी का रिमाइंडर है जो वर्ल्ड अर्थ डे में हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। और वही कहीं ना कहीं आप देखें तो रियो डिक्लेरेशन में हमने प्रॉमिस भी किया है अपने आप को और अपने अगले जनरेशन को। तो दोस्तों, अगर हम इस साल के अर्थ डे के जो थीम है उसको अगर हम देखें तो वो क्या है, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। तो इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट क्यों जरूरी है? पैसा, इन्वेस्ट यानी पैसा। क्या सिर्फ पैसे की बात हो रही है? नहीं, टेक्नोलॉजी की भी बात हो रही है। बट द बॉटम लाइन इज, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज मनी। क्या हम पैसा डाल रहे हैं क्लाइमेट इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए, क्लाइमेट चेंज के खिलाफ? वो हम नहीं कर रहे हैं। क्या जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, जो R&D में खर्चा होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू ग्रीन एनर्जी, विथ रिस्पेक्ट टू ग्रीन क्लाइमेट, विथ रिस्पेक्ट टू ग्रीन डेवलपमेंट, क्या हम कर रहे हैं? शायद उतना नहीं कर रहे जिस गति से हमें करनी चाहिए। आप देख सकते हैं जो फंडिंग होनी चाहिए क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के लिए, वो कहीं ना कहीं बहुत कम है, बहुत कम है जितना हमने प्रॉमिस किया है। आप देख लीजिए, ग्रीन क्लाइमेट फंड देखिए, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी देखिए, उसमें जो पैसे जाने चाहिए, जो डेवलप्ड वर्ल्ड से कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, जितना उन लोगों ने प्रॉमिस किया है उससे बहुत कम कंट्रीब्यूशन जा रही है। नंबर्स आप मुझे कमेंट में बताइएगा कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है। इसके सिवा दोस्तों आप अगर देखें तो बहुत जरूरी है कि इन्वायरमेंटलिज्म की यदि लोगों में भावना जगेगी तो ही वो अपने गवर्नमेंट्स के ऊपर प्रेशर बना पाएंगे, तो ही वो अपने बिजनेस हाउसेस के ऊपर प्रेशर बना पाएंगे कि वो ग्रीन डेवलपमेंट के मैकेनिज्म की ओर बढ़ें, कि वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटलिज्म की जो भावना है वो कोर पे है। यदि इन्वायरमेंटलिज्म की भावना नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हम सामान्य नागरिक अपने सरकारों को बाध्य नहीं कर पाएंगे कि आप पोल्यूशन कंट्रोलिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल कीजिए, आप इस प्रकार के डेवलपमेंट पाथ्स बनाइए जिसमें कार्बन कम से कम जनरेट हो रहा हो। तो इसके लिए जरूरी है कुछ इस प्रकार से हम अर्थ डे मनाएं, और इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम पैसा एलोकेट नहीं करेंगे ग्रीन डेवलपमेंट के लिए तब तक ये सारी बातें अधूरी रह जाएंगी। तो दोस्तों, ये मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप देखें तो अर्थ डे अगर सक्सेसफुल हुआ, इसीलिए अर्थ समिट रियो में 1992 में हो पाया, और रियो डिक्लेरेशन होता है, और उसके बाद आप देखें तो रियो सिस्टर्स इतनी सारी आती हैं। तो कौन कौन सी हैं? आप देखें तो यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज रियो अर्थ समिट से आता है, यूएनसीवीटी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इसी रियो अर्थ समिट से आता है, यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन इसी रियो अर्थ समिट से आता है। तो अगर ये सक्सेसफुल नहीं होती तो आप कहीं ना कहीं आज जो हम फ्यूचरिस्टिक जितने भी प्लान्स हैं, वो हो सकता है कि क्लाइमेट चेंज के प्रति UNFCCC के अंदर जब हम चर्चा करते हैं तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। वैसे ही अगर आप देखें तो अगर वर्ल्ड अर्थ डे नहीं होता तो रियो अर्थ समिट नहीं होती। ये इतना ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जब पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट को हमको पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट को जिस डे में उसको साइन किया गया था, वो डे कौन सा होता है? वो अर्थ डे ही था, क्योंकि हमें कमेमोरेट करना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है अर्थ डे। जब आप कहें तो सही मायनों में इन्वायरमेंटलिज्म की भावना क्या हम में जागी है? नहीं। किस में जागी? वेस्टर्न वर्ल्ड में जागी, वेस्टर्न वर्ल्ड में जागी। दोस्तों, अगर हम इंडियन कल्चर, इंडियन इथॉस, इंडियन वे ऑफ लाइफ की बात करें तो इन्वायरमेंटलिज्म इज वेरी मच एसोसिएटेड टू अस। ऐसा कुछ नयापन नहीं है इसमें। हमारा जो कल्चर है उसमें सिर्फ मटेरियलिस्टिक गेन को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, उसमें इन्वायरमेंटलिज्म बहुत क्लोजली हमसे कनेक्टेड है। हम जब नदियों को पूछते हैं, नदियों को हम माँ का दर्जा देते हैं, उस प्रकार से पूछते हैं। हमारा कल्चर है वो बात अलग है, हम भी कहीं ना कहीं इस मटीरियलिज्म के जो पीछे भाग रहे हैं उसमें हम ये चीज भूल रहे हैं। लेकिन कल्चरली हम नदियों को पूछते हैं, हम नदियों के संरक्षण की बात आज से नहीं आदिकाल से कर रहे हैं। हम जंगल में देवता देखते हैं और जंगल को भी संरक्षित रखते हैं। हमारे यहाँ कुछ नया नहीं है जब हमारे यहाँ हम
कुछ फॉरेस्ट इस प्रकार के एलोकेट करते हैं जिसमें हम जो फल गिरता है उसको भी नहीं कलेक्ट करते, इसलिए क्योंकि हम कहते हैं कि ये फल भी उसी मिट्टी में जाएगा और कहीं ना कहीं रीजनरेशन में काम आएगा। तो हमारे लिए ये कुछ नया नहीं है, लेकिन हाँ, वर्ल्ड अर्थ डे जो हम अपने इंडियन इथॉस, इंडियन वे ऑफ लाइफ में इन्वायरमेंटलिज्म को भूलते जा रहे हैं। हमारे यहाँ कनेक्टेड है, हमारे जड़ से जुड़ा हुआ है, पर कहीं ना कहीं हम जड़ से जुदा हो रहे हैं और उसको भूलते जा रहे हैं। कुछ वैसे ही वर्ल्ड अर्थ डे जब हम सेलिब्रेट करेंगे तो वी कैन गो बैक टू आवर रूट्स। तो ये इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होने वाला है। तो आप भी कंसर्न आपको भी होना चाहिए, क्योंकि कल को जब हमारी जनरेशन आएगी तो उसके लिए उसके पास हम यही हमारा इन्वायरमेंट ही है जो उसको हम दे के जाएंगे। तो वो इन्वायरमेंट ऐसा हो जैसा हमें हमारे पुरखों ने दिया, कुछ उस प्रकार का तो हम दें, इसको फर्दर डिग्रेड ना करें। ये आपकी, मेरी, हम सब की जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, अकेडमी में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो पाथफाइंडर करंट अफेयर्स अप्रैल 2022 का टेस्ट सीरीज भी है हमारा, तो इसमें आप जरूर जुड़िए। सैटरडे 5 PM को है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। रैंक 1 to 3 को अकेडमी नोट्स एंड आर्टिकुलेट मैगजीन मिलेगी, रैंक 4 to 10 को आर्टिकुलेट मैगजीन मिलेगी। इसके सिवा ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है 24 अप्रैल को, ऑफलाइन भी कंडक्ट करा रहे हैं हम फ्री ऑफ कॉस्ट। कहां पर? मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर में। तो आप क्या करेंगे? निश्चिंत होकर एनरोल करेंगे, यूज द कोड KC10। इसके सिवा अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हमने एक नई ऑफरिंग ऐड की है, दैट इज प्रीलिम्स प्रैक्टिस बुकलेट। आप देख सकते हैं ये 10 बुक्स हैं एंड ये 10 सब्जेक्ट वाइज हमने क्वेश्चंस को सेग्रीगेट किया है, सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज। तो आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके बाद आप उस टॉपिक के क्वेश्चंस लगा सकते हैं, और क्वेश्चंस लगाने के बाद आप और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और आपकी प्रिपरेशन भी रॉक सॉलिड हो जाएगी। तो दोस्तों, ये 10 प्रिंटेड बुकलेट्स जिनकी कीमत आप देखिए मार्केट में करीबन 7,500 रुपए है, ये आपको फ्री मिलेगी आइकनिक सब्सक्रिप्शन के साथ। सिर्फ आइकनिक नहीं दोस्तों, गुड न्यूज है, हम आपको इसको प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ भी फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, लेकिन बस अप्रैल 25, 2022 तक। उसके बाद सिर्फ आइकनिक के साथ ही ये मिलने वाली है। तो अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो अभी आइडियल टाइम है। इसके सिवा CSE एश्योर है दोस्तों, जिसमें यदि आप 2 साल की अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं और उसके बाद आपको मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलता है तो आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन आपकी एक्सटेंड हो जाएगी। तो आप KC10 कोड यूज करें और जल्दी से जाएं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लें। इसके सिवा इंटरव्यू प्रोग्राम है, अगर आप मॉक इंटरव्यू आपके दोस्त देने वाले हैं तो इसका हिस्सा जरूर बने। आइकनिक सब्सक्रिप्शन है, लाइव मेंटरशिप है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है, स्टडी प्लानर है, ओपन हाउस है। जो प्लस सब्सक्रिप्शन इसकी कीमत है 1 साल की 46,791, 1 साल की आइकनिक की 67,041, 1 साल की ऑप्शनल की 24,750 रुपए। तो आप निश्चिंत होकर KC10 कोड का इस्तेमाल करें, 0% EMI में लोन लें। बहुत सारे कोर्सेज हैं, इनका फायदा आप जरूर उठा सकते हैं, स्पेशल क्लासेस हैं, प्लस क्लासेस हैं, इन सभी का फायदा उठाइए। संडे टू थर्सडे निकालो प्रीलिम्स भी हम रन करते हैं। इसके सिवा UPSC CSE बैचेस हैं, 27 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। आप देख सकते हैं बाइलिंगुअल बैचेस हैं, हिंदी इंग्लिश बैचेस भी हमारे बहुत सारे रन हो रहे हैं। अकेडमी आप देख सकते हैं 55,000 से ज्यादा लर्नर्स ने हमारे टेस्ट में एनरोल किया है, बेस्ट इन क्लास टेस्ट रेटिंग है, तो इसमें जरूर आप जुड़े। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।